का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इसकी रूल बुक यानी हमारा संविधान आखिर बना कैसे? चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा समझते हैं। ये जो पन्ने देख रहे हैं ना, ये कोई मामूली कागज नहीं है। ये वो बुनियाद है, वो हस्तलिखित दस्तावेज जिस पर हमारे देश की पूरी कहानी लिखी गई। और आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। जरा सोचिए, ये काम कितना बड़ा, कितना मुश्किल रहा होगा। दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा, इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी संस्कृतियां, इन सबको एक साथ लाने वाली एक रूल बुक तैयार करना हमारे संस्थापकों के सामने यही पहाड़ जैसी चुनौती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की जड़ें हमें ले जाती हैं आज़ादी से ठीक पहले के उस दौर में। एक ऐसा दौर जो बहुत उथल-पुथल भरा था और यहीं पर एक संविधान की ज़रूरत सबसे ज़्यादा महसूस हुई। 1940 से लेकर 1947 तक का जो वक्त था, वो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, एक्शन पैक्ड था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, एक अंतरिम सरकार का बनना और फिर विभाजन के बीच आज़ादी। हर तरफ एक बेचैनी थी, एक तेजी थी कि अब भारत को अपनी किस्मत खुद लिखनी है। और इसी माहौल को एक नारे ने मानो समेट दिया, करो या मरो। 1942 में महात्मा गांधी का ये कहना सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस वक्त के संकल्प की आवाज थी कि अब जो भी होगा आर पार का होगा। दांव पर सब कुछ लगा हुआ था। तो आज़ादी तो मिल रही थी, लेकिन अब अगला और शायद उससे भी बड़ा सवाल ये था कि इस नए देश की बुनियाद क्या होगी, इसका ढांचा क्या होगा। और बस यहीं से शुरू हुई एक संविधान को गढ़ने की कहानी। यह एक बड़ी दिलचस्प बात है। हमारे संविधान बनाने वालों ने बिल्कुल जीरो से शुरुआत नहीं की थी। उनके सामने एक ब्लूप्रिंट पहले से मौजूद था। ये था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये ब्रिटिश काल का एक बहुत ही डिटेल्ड कानूनी ढांचा था। असल में डॉक्टर पी देशमुख ने तो यहां तक कहा था कि हमारा नया संविधान काफी हद तक 1935 का एक्ट ही है। बस उसमें एक बहुत ही जरूरी, एक क्रांतिकारी चीज जोड़ दी गई थी। अब सवाल यह है कि वो क्या था। वो क्रांतिकारी बदलाव था यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज, यानी हर वयस्क नागरिक को वोट का अधिकार। देखिए, फेडरल स्कीम, गवर्नर का ऑफिस, जुडिशरी का स्ट्रक्चर, ये सब तो 1935 के एक्ट से ही लिया गया। लेकिन ये जो एक चीज थी ना, वोट का अधिकार, वो भी सबको, बिना किसी भेदभाव के। ये उस जमाने में एक बहुत बड़ी बात थी। सोचिए, उस वक्त दुनिया के कई बड़े बड़े विकसित देशों में भी सबको वोटिंग का अधिकार नहीं था। तो जाहिर है इस पर बहस भी हुई। कुछ लोगों ने कहा कि हम दूसरे देशों से क्यों नकल कर रहे हैं। पर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का नजरिया बिल्कुल साफ था। उनका मानना था कि अच्छे आइडियाज पर किसी का पेटेंट नहीं होता। अगर कोई अच्छी चीज कहीं से मिल रही है तो उसे अपनाने में कोई शर्म नहीं, बस वो हमारे देश के हिसाब से सही होनी चाहिए। और इसी खुली सोच के साथ हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के संविधानों को खंगाला। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई दुनिया की सबसे अच्छी रेसिपी बुक से सबसे अच्छी चीजें चुन रहा हो ताकि एक बेहतरीन दस्तावेज तैयार हो सके। और ये लिस्ट देखिए, ये सच में एक ग्लोबल रेसिपी है। अमेरिका से लिए फंडामेंटल राइट्स, ताकि नागरिकों की आज़ादी पक्की हो। आयरलैंड से लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो सरकार को रास्ता दिखाते हैं। कनाडा से लिया गया एक मजबूत सेंटर वाला फेडरल स्ट्रक्चर, जो देश को एक साथ जोड़े रखने के लिए जरूरी था। और ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया, जिस पर सेंटर और स्टेट्स दोनों कानून बना सकते हैं। तो इन सारी बहसों, दुनिया भर से लिए गए विचारों और सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वो दस्तावेज तैयार हुआ जो आज भी भारत की रहनुमाई कर रहा है। और जो नतीजा सामने आया वो कोई छोटी मोटी किताब नहीं थी। ये बना दुनिया का सबसे लंबा, सबसे डिटेल्ड लिखित संविधान। और इसका ये आकार ही इसकी एक बड़ी पहचान है। अगर इसके आकार का अंदाजा लगाना हो तो एक छोटी सी तुलना करते हैं। अमेरिका के संविधान में सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं, सिर्फ 7। ऑस्ट्रेलिया में 128, कनाडा में 147 और भारत का संविधान जब लागू हुआ तो इसमें थे 395 आर्टिकल्स। ये नंबर दिखाता है कि हमारे देश की विविधता कितनी गहरी है और हर एक हिस्से की जरूरतों का ध्यान रखने की कोशिश कितनी बड़ी थी। तो सवाल उठता है कि इतने बड़े दस्तावेज का निचोड़ क्या है, इसकी आत्मा क्या है? वो हमें मिलती है इसकी प्रस्तावना में, इन 5 शब्दों में: सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। यानी एक ऐसा देश जो अपने फैसले खुद लेगा, जो समाज के हर तबके का ध्यान रखेगा, सभी धर्मों को बराबर मानेगा और जहां हुकूमत लोगों की होगी। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने जमाने के सबसे बेहतरीन आइडियाज को अपनाया।
अगर वही लोग आज के दौर में संविधान लिख रहे होते तो सोचिए वो क्या-क्या शामिल करते। डिजिटल राइट्स, डेटा प्राइवेसी, क्लाइमेट चेंज, इन सब पर वो कहाँ से प्रेरणा लेते? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जिंदा सोच है जो वक्त के साथ चलती है।